संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को भी राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध किया और इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि खड़गे मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने मांग की है कि जब तक रामजीलाल सुमन और विपक्ष के नेता खड़गे मामले में माफी नहीं मांगते तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। सपा सांसद के इस बयान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सियासी हलकों में हंगामा हो गया। इस पर शुरू हुआ पूरा बवाल अब भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राजपूत राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया और उसके बाद ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन की टिप्पणी की निंदा की और बिना शर्त माफी की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया। मामले में सभापति जगदीप धनखड़ को भी दखल देना पड़ा। उन्होंने राजपूत राजा को राष्ट्रीय नायक बताया। उन्होंने उनकी बहादुरी का जिक्र किया और उनके खिलाफ टिप्पणी को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इस बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो और उनकी पार्टी उन सभी देशभक्तों का सम्मान करते हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और अपनी जान कुर्बान की, लेकिन किसी को भी कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने और एक सांसद के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सुमन के घर और संपत्ति पर उनके विवादास्पद बयान के बाद हुए हमलों का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की दलित विरोधी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खड़गे की टिप्पणी से सत्तारूढ़ पार्टी भड़क गई। बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सुमन ने दोहराया है कि वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और जीवन भर उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह अपमान है और कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। इतिहास गवाह है, यह कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुमन का बयान अपमानजनक और अत्यधिक निंदनीय है। रिजिजू ने कहा कि वो खड़गे की टिप्पणी की निंदा करते हैं कि सुमन के घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो दलित थे। उन्होंने कहा कि ये जाति या धार्मिक मुद्दा नहीं है। चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है। हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित ने इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड इंडोर्स कीजिए चेयरमैन का ऑब्जर्वेशन को। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे मामले को जाति की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये निंदनीय है। रामजीलाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का बात है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it
देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारा सदन हो, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हो, पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वहमी है, डबल निंदनीय है। लेकिन सर, एक तो वो पहलू है, उसके ऊपर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना सुमन जी खुद, ना राम गोपाल जी। लेकिन अध्यक्ष जी ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे, देश एकजुट हो, लेकिन ये जो इनकी मंशा है, ये मंशा भी आज एक्सपोज हुई है। इस पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि राणा सांगा हो या महाराणा प्रताप, सभी नायक बहुत सम्माननीय थे। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति हिंसा के इस्तेमाल पर है क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इस पर सुमन बोलने के लिए उठे, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा सांगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही, और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता, और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के, और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो, लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है। उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है, और कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का देशद्रोह किया है, इसलिए इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान, स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह का कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें। और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि सदन में जब सभापति ने मेरा नाम पुकारा तो मैं अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन सदन में अफरा तफरी मच गई। अगली बार जब सदन चलेगा तो मैं संसद में अपना पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता है,
मेरे घर पर जानलेवा हमला हुआ, इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ये बताया। माननीय सभापति जी ने कृपापूर्वक मेरा नाम पुकारा। मैं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि हम राज्यसभा में अपनी बात कहें। हम सभापति से मिले थे और हमारे घर के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया था और उनसे आग्रह किया था कि आप हमारे सदस्यक हैं, मेहरबानी करके हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने पिछले शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर वो बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आखिर बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान में लेकर आए थे। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इसके साथ ही सपा सांसद ने अपने बयान में ये भी कह दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श कभी बाबर नहीं हो सकता। मुसलमानों के आदर्श तो मोहम्मद साहब और सूफी संतों की परंपरा है। सपा सांसद के इस बयान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सियासी हलकों में हंगामा हो गया। बीजेपी नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बयान की निंदा की। इसके विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आगरा स्थित सांसद सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की थी। सुमन के घर पर हमले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा की निंदा की और योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।